जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th के डॉक्टर केसी सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 34 को इस वीडियो में हल करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कहता है। सबसे पहले सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद हल करेंगे। ठीक है, देखिए सवाल क्या बोल रहा है। एक हवाई जहाज अपने निर्धारित समय से, यानी जिस समय उसे उड़ना था उस समय से 30 मिनट देर से उड़ता है, यानी 30 मिनट लेट से उड़ता है, देर से उड़ान भरता है तथा 1500 किलोमीटर की दूरी निर्धारित समय में तय करने के लिए, यानी उसे 1500 किलोमीटर दूरी तय करना था। ठीक है, उसको निर्धारित समय में तय करने के लिए, यानी जिस समय उसे वहां पहुंचना था उस समय में पहुंचने के लिए उसे 250 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड जो है वो बढ़ानी होती है, चाल बढ़ानी पड़ती है। हवाई जहाज की वास्तविक चाल ज्ञात करें। तो आप हवाई जहाज के वास्तविक चाल ज्ञात करें, यानी वो 30 मिनट पहले उड़ता तो कितनी की स्पीड में जाता। ठीक है, तो चलिए हम लोग हल करते हैं। इसको मान लीजिए पहले हल। अब देखिए माना कि, क्या मानेंगे समझिए। माना कि जो ज्ञात करने के लिए बोल रहा है उसी को मान लेना। ज्ञात क्या करने के लिए बोल रहा है, हवाई जहाज की वास्तविक चाल ज्ञात करें, तो हम लोग उसी को मान लेंगे। हवाई जहाज की वास्तविक चाल बराबर क्या मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा। आप चाहे तो जरूरी नहीं है x से मानना, कुछ भी मान सकते हैं। तो उसके बाद हवाई जहाज की आ गया, तो देखिए चाल बराबर सूत्र क्या होता है। चाल बराबर कि समय बराबर, रुकिए चाल बराबर नहीं, समय बराबर होगा ना दूरी बटे चाल। समय बराबर मेरे भाई, क्योंकि चाल तो हम लोग यहाँ मान ही लिए। समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या है, दूरी बटे चाल। ठीक है, अब देखिए दे दिए। अब चलिए हम लोग प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न से क्या करेंगे, सवाल में देखिए निर्धारित समय से 30 मिनट देर से उड़ान भरता है। ठीक है, तो समय बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी क्या है 1500 किलोमीटर, चाल क्या माने हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, तो x। दूसरा देखिए ये कितने देर से चलता है, 30 मिनट देर से चला है। ठीक है, तो 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाना पड़ा है, तो x प्लस 250 किलोमीटर प्रति घंटा करेंगे ना, इतना है इसका सामान्य चाल। ऊपर 250 किलोमीटर प्रति घंटा है, बढ़ाया है 250 किलोमीटर प्रति घंटा लिख देंगे प्लस में, और यहाँ तो 15 ये 100 होगा, क्योंकि दूरी तो उतने ही तय करना है ना। अब बराबर कितना, तो 30 मिनट देर से उड़ान भरा है, तो 30 मिनट देर। ये देखिए हमको क्या करना, इस समान चाल से चला है। ठीक है, चलना था, इस समान चाल से चलना था उसको, लेकिन उन्होंने क्या किया, 30 मिनट देर से उड़ा। जब उन्होंने 30 मिनट देर से उड़ा तो इतना किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला है। तो आप बताइए जो उसका वास्तविक चाल क्या है। देखिए ये हमको वास्तविक चाल ज्ञात करना है। ठीक है, वास्तविक चाल कैसे ज्ञात होगा, जिस चाल से वो चला था, यानी जिस रफ्तार से वो जा रहा था। ठीक है, इनमें से इनको घटाएंगे तो हल हो जाएगा। देखिए ये क्या है, मिनट में है, घंटा में लाने के लिए हम लोग 60 से भगा दे देंगे। ठीक है, अब देखिए इनमें से इनको नहीं, इन्हीं में से इनको घटाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो बाद में है ना, ये तो इस चाल से गया है, उसे जाना था, इस चाल से घटा देंगे तो आपका आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए चलिए इनको हल करते हैं। पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। चलिए एलसीएम ले लीजिए, x इंटू एक्स प्लस 250। ठीक है, अब देखिए x और x कट जाएगा, यहाँ बचेगा क्या, 1500 है तो 1500 दीजिए, x प्लस 250 तो देना ही पड़ेगा क्योंकि वो तो नहीं कटा है। यहाँ कोष्ठ बंद कर दीजिए। उनके बाद माइनस है तो माइनस x प्लस 250 कट गया, बचा क्या x, तो 1500 गुना x, 1500 गुना x बराबर में इसको काट दीजिए, 0 0 2, यानी 1/2। जब 1/2 आ जाएगा तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, गुना करिए। 1500 x प्लस में क्या होगा 250 और गुना करिए आप कितना 1500, यानी 25 गुना 15 हम लोग कर देते हैं, ये 3 गो जीरो उस पर बैठा देंगे। ठीक है, देखिए 25 गुना 5 125। ठीक है, 25 का 25, तो 5 5 2 7 2 1 3 375। उन पे क्या गो जीरो है, 3 गो जीरो, 1 2 3। ठीक है, बटे में क्या है, गुना कर दीजिए, x गुना x
एक्स स्क्वायर प्लस में 250x बराबर में क्या है 1/2। अब चलिए यहाँ पर हम लोग हल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे देखिए, समझिए बात को। कोना कोनी गुना कर दीजिए सीधे, कोना कोनी गुना। एक मिनट मेरे भाई, इससे गुना किए, ठीक है। ये कैसे कर दिए, ये -1500, ये एक्स कहाँ जाएगा, सॉरी, इसको गुना करके कहाँ लिखे, माइनस में 1500x, इनको भी गुना करके लिखना था ना। देखिए प्लस 1500x माइनस 1500x कट गया, बचा क्या 375, 3 को 0 यानी 3,75,000। ठीक है, यहाँ पे दे दीजिए कोना कोनी गुना करके बराबर में 1/2। कोना कोनी गुना करिए, 2 से गुना करेंगे इनमें, तो चलिए करते हैं। 3 को 0 उसको छोड़िए दीजिए, पहले बाद में दे देंगे। 2 से करिए 5 में 10 हासिल 1, 7 गुना 2 14, हासिल 1 बचा है तो 15, यहाँ हासिल 1 बचा, यहाँ भी 3 गुना 2 6, 1 हासिल है तो 7 हो गया। अब 3 को 0 दे दीजिए इस पर, 1 2 3, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा सवाल। देखते हैं बराबर में क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 250x बराबर में 2x स्क्वायर प्लस में 250x। ठीक है, अब देखिए इस 75 पे 4 को 0 जो है उनको बराबर के उस साइड लेके चलिए चलते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी 2x स्क्वायर कैसे हो गया, यहाँ पे केवल एक्स स्क्वायर, सॉरी 2x स्क्वायर नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस में 250x माइनस में 75 4 को 0। क्यों 75 4 को 0, इसलिए माइनस में, क्योंकि बराबर किस साइड था, प्लस में, उस साइड ले गए तो माइनस में, बराबर में 0। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग गुणनखंड इसका हल करेंगे। अब बताइए ये कितना है, ये है आपका 7,50,000। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 7,50,000। तो 7,50,000 का हम लोग यहाँ पे फैक्टर निकालना पड़ेगा क्या, चलिए यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं फैक्टर। 75 4 को 0, 1 2 3 4। तो चलिए हम लोग फैक्टर निकालते हैं। सबसे पहले 2 से कितना हो जाएगा, ये 3 दूना 6, 1 15, 7 दूना 14, 1 10, तो 5 दूना 10, 3 को 0। बहुत बड़ा हो जाएगा, कुछ शॉर्ट करने का कोशिश कीजिए। देखिए ये कितना है, लेकिन ये तो करना ही पड़ेगा, तभी होगा मेरे भाई। 1 मिनट देख लेते हैं, शॉर्ट में निकाल के हम वहाँ से गुना कर लेंगे। ये हो जाएगा आपका, इसमें 2 से भागा देंगे तो यहाँ देखिए आ जाएगा आपको 1, ये 17, तो 8 दूना 16, 1 15, तो 7 दूना 14, 5 दूना 10, 3 को 0, 3 को की 2 को, 1 को 0 10 चल गया, 2 को। फिर लगाइए यहाँ पे आप 2 से, तो क्या बार में लगेगा, 2 से लगाएंगे तो लग जाएगा 9 दूना 18, 3 दूना 6, 1 15, 7 दूना 14, 5 दूना 10, 0। तो यानी इसको गुना करिए, 1 को 0 इधर से ले लिए तो हो गया 1,000 और 1,000 में से कितना घटा, 250 घटा न दीजिए, 250 सन पुराना है तो 250 घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा 0, 10 में से 5 गया 5, ये बच गया आपका 9, 9 में से 2 गया 7, 750 गुना करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे 750 है, 3 को 0 बैठा दिए तो 75 पे 4 को 0 हो गया। 1000 में से आप 250 घटाइएगा, सॉरी 750 घटाइएगा तो 250 आ गया। ठीक है, शॉर्ट काम कर गया। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, देखिए माइनस वाले को, सॉरी छोटे वाले को माइनस में लेना है, बड़े वाले को प्लस में लेना है। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ माइनस में नहीं प्लस में लाना है, घटा करके या जोड़ करके। तो देखिए बताते हैं, माइनस कितना 750 एक्स, अब प्लस में 1000 एक्स, माइनस में 75, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए बराबर 0 दे दीजिए, बराबर 0 छोड़ना है। देखिए बिन चिन्ह घट जाएगा, चिन्ह बड़का का, बड़का में प्लस है तो प्लस, 1000 में से 750 गया तो 250। ठीक है, यानी 250, दोनों को गुना कीजिएगा तो 75 पे 4 को 0, यानी 7,50,000। और क्या होगा, प्लस गुना माइनस माइनस। ठीक है, अब देखिए चलिए हम लोग कॉमन लेते हैं। कॉमन दोनों में क्या आएगा, देखिए एक्स दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो ले लीजिए एक्स माइनस 750, प्लस है तो प्लस, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, एक्स दोनों में है नहीं, लेकिन 1000, इसमें भी 3 को 0 है, यानी 1000 कॉमन ले लीजिए। यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स माइनस में इनमें से 3 को 0 हटा लीजिए तो बच जाएगा 750 बराबर 0। दोनों डिब्बा समान है, मतलब गुणनखंड सही है। तो एक डिब्बा के अंदर वाला 750 यानी एक्स माइनस 750, दूसरा डिब्बा के अंदर वाला बाहर वाला यानी एक्स प्लस 1000। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, बराबर 0 दीजिए। अब देखिए एक्स माइनस 750 बराबर 0, एक्स बराबर 750, 70 नहीं मेरे भाई,
750। उसी प्रकार से x प्लस 1000 बराबर 0, तो x बराबर -1000। अब आप ही लोग बताइए, हम लोग जानते हैं जो चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, लिख दीजिए यहाँ पे, हम जानते हैं चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। हम जानते हैं चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, तो हम लोग x बराबर 250 लेके चलेंगे। तो दे दीजिए x बराबर 250। तो हवाई जहाज की वास्तविक चाल लिख दीजिए यहाँ पे, हवाई जहाज की वास्तविक चाल बराबर क्या माने हैं हम लोग, x किलोमीटर प्रति घंटा। x का मान क्या आया है 750, तो 750 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आपका हवाई जहाज उड़ना चाहिए था। अगर 30 मिनट पहले चलता तो 30 मिनट बाद चला तो 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला होगा, 250 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है इसीलिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देख लिए क्वेश्चन नंबर 34 को। नेक्स्ट वीडियो में अगले सवाल को देखेंगे, इस वीडियो में यहीं तक। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।